एक नगर के राजा नारायण सिंह ने अपनी पुत्री रुक्मणी को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। रुक्मणी बेहद सुंदर और सुशील राजकुमारी थी। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर कई राजकुमारों का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। अब राजा को अपनी पुत्री रुक्मणी के विवाह की चिंता होने लगी, किंतु राजा को अपनी पुत्री के लिए एक विशेष योग्य वर की तलाश थी। वर ऐसा होना चाहिए जो भले ही किसी राज्य का राजकुमार न हो, पर अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर सके। इतना विवेक होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। इस बात पर राजा के मंत्री बलवीर ने उन्हें एक युक्ति सुझाई। बलवीर ने राजा से कहा कि महाराज, आप राजकुमारी की शादी की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तो एक विवेकशील और बुद्धिमान वर की तलाश है, इसलिए मैं स्वयंवर में एक शर्त रखूँगा। शर्त में 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प 10 आसान सवालों का जवाब और दूसरा विकल्प एक कठिन सवाल का जवाब। दूसरे दिन स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में सभी राजकुमारों ने हार मान ली। राजा निराश हो गया। स्वयंवर तो कई बार होते थे, किंतु परिणाम बुरा ही निकलता था। अब राजा को अपनी शर्त रखने वाली बात पर पछतावा होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। उस राज्य में भीखू नाम का एक धोबी रहता था। वे बहुत ही हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के लोग उसे जो भी बोले, चाहे भला या बुरा या गालियां दे, वे उन्हें अपने स्वभाव से मोहित कर लेता था, जिससे गांव के ज़्यादातर लोग उसके इस भले व्यवहार से परिचित थे। भीखू का इस दुनिया में कोई भी न था। उसे अपने इस जीवन से बहुत प्यार था। उसके पास एक झोपड़ी और कुछ गाय थी। भीखू कपड़ों के धुलाई के सिलसिले में एक बार राजमहल जा पहुंचा। उस समय राजमहल में स्वयंवर खत्म हो चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चिंता में बैठे बैठे कुछ सोच विचार रहे थे कि अब राजकुमारी के विवाह का क्या होगा, क्योंकि शर्त के अनुसार स्वयंवर में सभी राजकुमारों ने अपनी हार मान ली। तभी वहाँ भीखू जा पहुँचा और अपने हंसमुख स्वभाव के कारण मुस्कुराते हुए राजा से बोलता है कि महाराज, मैंने आपके कपड़ों की धुलाई कर दी है और वे कपड़े मैंने रखवा भी दिए हैं। भीखू को मुस्कुराता देखकर राजा भड़क जाता है और बोलता है कि यहाँ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है और तुम मुस्कुराए जा रहे हो। राजा को कहीं न कहीं अपने मंत्री बलवीर के ऊपर क्रोध आ रहा था कि इसने कैसी युक्ति सुझाई है, किंतु राजा ने अपना सारा क्रोध लाचार भीखू के ऊपर उतार दिया। भीखू चुपचाप मुस्कुराए जा रहा था, जिससे राजा को और अधिक क्रोध आ जाता है और राजा कहता है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हो? भीखू ने कहा, महाराज, अगर आपका यही निश्चय है तो मैं तैयार हूँ।
लेकिन राजकुमारी मेरे साथ खुश रह पाएंगी, ये तो विचार कर लीजिए। राजा ने क्रोध में आकर बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? भीखू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, आप सवाल पूछिए। तब राजा के मंत्री बलवीर ने भीखू से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम मुझे 10 आसान से सवाल का जवाब दो या फिर एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। भीखू ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहूँगा। फिर बलवीर ने पूछा, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? भीखू ने तुरंत मंत्री बलवीर को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर बलवीर ने पूछा भीखू से कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई। इस पर धोबी भीखू ने बलवीर से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपको एक सवाल का जवाब देना था। तब क्या था, राजा के साथ मंत्री बलवीर भी बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री बलवीर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया और आपके पुत्री के लिए बुद्धिमान वर तलाश लिया जो चतुर और विवेकशील है।